आज कक्षा 10 में हमारा टॉपिक है लोकतंत्र के परिणाम। 3 अंक का यह पाठ है कुल। इसमें से एक एक नंबर के 3 प्रश्न आएंगे। इसके अंदर प्रमुख रूप से लोकतंत्र का अर्थ, यानी लोकतंत्र का अर्थ है जनता के लिए जनता द्वारा शासन। कुछ लोकतंत्र के गुण भी है, कुछ लोकतंत्र के दोष भी हैं। राजनीतिक विचारक है, उनका मानना है कि लोकतंत्र आज के समय सबसे अच्छी समानता पर आधारित न्यायपूर्ण प्रणाली है और इसके अंदर वैध सरकार होती है, उत्तरदायी सरकार होती है। सबसे ज़्यादा प्रभावी प्रणाली ये है। दोष की जब बात की जाए तो इसके दोष में निर्णयों में देरी, खर्चीली पद्धति है। ये चुनाव के अंदर भरपूर बेशुमार पैसा जनता का लगता है इसके अंदर, फिर भी लोग चुनाव के बाद में दल बदल कर जनता को गुमराह कर देते हैं। कुल मिलाकर गुण और दोषों पर हम बात करें तो लोकतंत्र के गुण है वो ज़्यादा प्रभावी है और लोकतंत्र आज के समय में सबसे अच्छी प्रणाली, शासन प्रणाली कही जा सकती है। दूसरा हमारा पाठ है विकास। 3 अंक का पाठ है। इसके अंदर एक प्रश्न 1 अंक का और एक प्रश्न 2 अंक का आएगा। विकास, आज हम जब बात करते हैं विकास की तो प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर और लोगों की स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर विकास की दर तय की जाती है और UNDP यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम संस्था द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। विश्व बैंक का विकास का आधार है प्रति व्यक्ति आय। यह प्रश्न भी पिछली बार पूछा गया है। विकास के लिए अब जो 2 नंबर का प्रश्न है इसके अंदर वो ये हैगा कि विकास के लिए सतत पोषणीय अवधारणा उपयोगी या आवश्यक क्यों है। सतत पोषणीय विचारधारा या अवधारणा आपने काफ़ी बार पढ़ चुके होंगे। सतत पोषणीय विकास का मतलब है कि हम वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करें, लेकिन संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करें कि भविष्य के लिए भी संसाधन है वो सुरक्षित रह सकें। यही सतत पोषणीय अवधारणा है, विकास के लिए ज़रूरी है। दूसरा प्रश्न इसके अंदर एक बचता है कि ऊर्जा के परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोत और मानव विकास सूचकांक का महत्व। परंपरागत और गैर परंपरागत जो जैसे सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा है, तो ये आपको याद करने अच्छी तरह से। आज का हमारा तीसरा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। इसमें गिर्गिस्तान का प्रश्न आएगा 1 नंबर का। कुल पाठ है 5 अंक का। 2 प्रश्न हैं जो 2-2 अंक के आएंगे। तो इसके अंदर क्या है कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं, 2 नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र है वस्तु का प्राकृतिक संसाधन से उत्पादन करना। कृषि और से संबंधित उद्योग हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण उद्योग होते हैं, यानी कच्चे माल से वस्तुओं का उत्पादन करना। बहुत सारे उद्योग है वो विनिर्माण है उद्योग जो है वो द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। और तृतीयक क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र, जैसे बीमा, बैंकिंग, संचार, रेलवे, डॉक्टर की सुविधा, होटल की सुविधा, ये सारे तृतीयक क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना किताब के अंदर से। और एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 या नरेगा के बारे में लिखिए। मनरेगा का पूरा नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम है। टिस्को का पूरा नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। 2-3 अन्य प्रश्न भी इस पाठ में जो बनते हैं, खुली बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, उस पर टिप्पणी आ सकती है। प्रच्छन्न यानी छिपी हुई बेरोजगारी जो कृषि क्षेत्र में मिलती है। आपको देखने पर तो जैसे घर में 5 सदस्य है तो रोजगार में लगे हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही आदमी काम कर रहे हैं। 3 आदमियों को आप निकाल दो
तो आमदनी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे प्रच्छन्न या छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी है जो व्याप्त है। संगठित और असंगठित क्षेत्र, इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। द्वितीय क्षेत्र से आपका क्या अभिप्राय है? विनिर्माण उद्योग है। और तृतीय क्षेत्र से आपका क्या अभिप्राय है? सेवा क्षेत्र है। तो हमारा ये अब 3 के लगभग पाठ बचे हैं। कल हमारा टॉपिक रहेगा मुद्रा एवं साख। और कक्षा 10 के अंदर पेपर देने वाले जितने भी बच्चे हैं, सबसे मेरा अनुरोध है कि ये अभी 1-2 वीडियो के अंदर आपका सिलेबस सामाजिक का है जो कंप्लीट हो जाएगा। आप सभी वीडियो को दोबारा ढंग से देखें। मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है आपकी सहायता के लिए। आशा आप इसको अच्छी तरह अध्ययन करेंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।